जी सम क्लास 6। अच्छा, होपफुली यू आर वेरी वेल। तो आज का बेटा देखो, मैं बेसिकली जो कल का जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या था बेटा, क्वेश्चन 1 था एक्सरसाइज 6.4 का, उसमें कहता है ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो एक्स, आप देखो अगर ध्यान से तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है आपके पास 5 टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 और 5। ओके, सो आपने इनको ऐड करना है। अब देखो लाइक टर्म्स, आपको मैंने लास्ट में बात की थी, लाइक टर्म्स क्या होते हैं कि जो बिल्कुल सेम वेरिएबल हो, या एक्स है या वाई है या एक्स वाई या करके ऐसे कुछ भी करके हमारे पास हो, क्या होते हैं वो लाइक टर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे एक्स था बेटा आपके पास 5 टाइम्स, तो मैंने इनको सबको ऐड कर दिया। अब इन सब का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे है 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 तो कितना बन गया बेटा 5 टाइम्स, क्या बन गया हमारे पास 5x बन गया। ओके, आगे क्या लिखा बेटा 3p 4q 8p और 9q। पहले मैंने सब 4 टर्म्स को ऐसे प्लस किया, और जो लाइक टर्म्स हैं जैसे कि देखो ये p है और ये p है तो 3p + 8p कर दिया, और ये 4q है ये 9q, इनको ऐसे कर दिया प्लस करके, तो 3 + 8 बेटा 11p बन जाएगा, और 4 + 9 तो 13q बन जाएगा हमारे पास। सिंपल। सिमिलरली आगे क्वेश्चन बेटा हमारे पास आ रहा है 4a 5a 6a, इन तीनों को प्लस कर दिया। अब ये सब के सब लाइक टर्म्स हैं क्योंकि सबके जो वेरिएबल्स हैं वो a आ रहे हैं। सो 4 + 5 9, 9 + 6 15a बन गया। ओके, उसके बाद बेटा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 4xy 23xy एंड 3xy। अगेन आपके पास यहाँ पे xy वेरिएबल आ रहा है, वो तीनों में सेम आ रहा है, तो सबको तीनों को पहले कर दिया गया प्लस 4xy + 23y + 3xy। सो 4 + 23 दैट इज 27, 27 + 3 तो 30xy। ओके, उसके बाद 5 पर 98 pq 2qr और 23 rs। यहाँ पे आप देखें pq qr rs तीनों में कोई भी चीज़ सेम नहीं आ रही, सबके सब अलग है। pq और कोई pq है ही नहीं, qr और कोई भी qr है ही नहीं, rs सिर्फ एक ही है। तो सबके सब इसी तरह से ये प्लस की फॉर्म में लिखे जाएंगे, आप मजीद को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे सवाल लिखा 6 पार्ट है xy 14yx pq एंड 54 ओनली। अब यहाँ पर xy हो या yx हो, दे आर सेम, xy हो या yx हो, दे आर सेम, इनमें फ़र्क नहीं है। तो xy और 14xy दे विल ऐड, मतलब यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 14, 14 + 1 तो बेटा 15xy हो जाएगा। ओके, उसके बाद है बेटा 3pq तो 3 + 3 6pq, और 54 एक था तो वो ऐसे आ गया। बाकी पार्ट बेटा जो भी हैं इसके वो आपने खुद कर लेना बैठ के, वो आसान से पार्ट है। इसके बाद बेटा हमारे पास जो था वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर वो कह रहा है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जैसे कि लिखा हुआ है 3p + 4q, 8p - 3q। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का एक टर्म बन गई है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का एक टर्म बन गई है, तो हमने इनको प्लस करना है। अब मैंने को दोनों को कर दिया, बीच में प्लस कर दिया, ये लिखा हुआ है 3p + 4q + 8p - 3q। तो 3p और 8p या दे आर बोथ सेम, दे आर लाइक टर्म्स, को कैसे कर दिया, + 4q - 3 तो यहाँ पे आ गया। अब 3 + 8 तो 11, + 4 - 3 तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी कीमत का, तो 4 - 3 तो 1 आ जाएगा हमारे पास। अब चूंकि 4 का था प्लस का, तो साइन किसका आ गया, प्लस का आ गया। ठीक है जी, उसके बाद देखो बेटा हमारे पास लिखा हुआ 5/7 + 2/3b, 1/7a - 1/3b। अगेन इनको प्लस कर दिया। अब यहाँ पे जो a वाले आ रहे हैं वो ये आ रहा है 5/7a और 1/7a, वो ऐसे कर दिए। उसके बाद + 2/3b और -1/b यहाँ पर आ गया। अब देखो इतफाक से यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, इनका सिंपल आप ले लेंगे एलसीएम। जब भी याद रखना बेटा, जब भी एलसीएम में डिवाइड में रकमें सेम होंगी तो उसको लिख लें एक दफ़ा, और जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे उतार लें। जैसे में 5a था वो नीचे उतार लिया, प्लस में भी नीचे उतार लिया। ओके, एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, जब भी आपके पास सेम डिनोमिनेटर्स हों तो उनको एक दफ़ा लिख लें, और जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में उसको नीचे उतार लें। तो 5a + 3 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 3 से एक दफ़ा लिख लिया, और यहाँ पे था 2b प्लस का उतार लिया, और -1b नीचे उतार लिया, जो कुछ ऊपर था वो नीचे उतार लिया, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होंगे तब। ओके, तो 5a है, यहाँ पे है 1a, तो 1 + 5 दैट इज 6a ओवर 7, ये था +2, ये था -1, 2 - 1 तो 1b, तो वह b/3 आ गया। ठीक है जी,
पार्ट नंबर भी 3 देखो बेटा लिखा हुआ है 5xy प्लस 9yz प्लस xz माइनस 2yz और 9xy प्लस 4yz। तीनों ही को बेटा मैंने कर दिया सामने प्लस कर दिया, ये देखो ये प्लस और फिर यहाँ प्लस आ गया। जो कुछ लिखा हुआ था क्वेश्चन में सबको बेटा प्लस कर दिया गया है। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको प्लस करेंगे, जैसे कि एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई ये आ रहा है 9xy, तो वो क्या कर दिया इकट्ठा। उसके बाद वाई जी था, ये रहा 9yz, उसके बाद ये रहा माइनस 2yz और आखिर में लिखा हुआ प्लस 4yz। यहाँ पे 3 है yz वाले, वो इकट्ठे यहाँ पे ऐसे आ गए। और जो एक्स जी है वो था ही एक, तो वो चला गया लास्ट चला गया प्लस के साथ। ओके, साइन पहले रकम बाद में आती है, जैसे कि 5xy प्लस 9xy जो कि ये लिखा हुआ था और आखिर में प्लस 9yz, ये वाला भी इधर था मैंने 5xy और 9xy हो गए 9yz और फिर ये माइनस 2yz और आखिर में प्लस 4yz इधर आ गए और आखिर में इधर आ गया। 9 प्लस 4 बड़ा होता है 14xy, 9 माइनस 2 7, 7 प्लस 4 11yz। ओके बेटा सिंपल से, ये भी yz ये yz, इन सबको प्लस करके इसी करके माइनस कर दिया, या प्लस 9 माइनस 2 7, 7 प्लस 4 11yz और आखिर में प्लस ऐसे अच्छा आ गया। ठीक है जी। इसके जो बेटा बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेना बैठ के, वो आसान से बाकी पार्ट्स से मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं अक्सर बुक रखता हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक आपके पास वो क्या बन रहे सिलसिला। अगर आप देखो क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने ये देखो पार्ट 3 तक कर दिया मैं यहाँ पर, ठीक है जी।